हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक विशेष रात आती है। एक ऐसी रात जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये रात इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? क्या सिर्फ पूजा पाठ के लिए, या इसके पीछे कोई दिव्य कथा छिपी है? कहा जाता है कि यह वही रात है जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था। सृष्टि के संहारक, तपस्वी महादेव, जिन्होंने हजारों वर्षों तक समाधि लगाई, वो इस रात विवाह के मंडप में बैठे थे। यह रात सिर्फ एक विवाह की नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन की है, सृष्टि के संतुलन की है। माता पार्वती ने हिमालय पर कठोर तप किया, वर्षा, ठंडी, तपती धूप, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। और जब महादेव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया, तो इस रात दो आत्माओं का दिव्य मिलन हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार शिवरात्रि उस दिन की याद है जब भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। जब देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले निकलकर आया विष, जो सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब शिव ने बिना एक क्षण गवाए वो विष पी लिया और उनकी गर्दन नीली हो गई। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इस त्याग, बलिदान और करुणा के प्रतीक को याद करने के लिए शिवरात्रि पर उपवास रखा जाता है, ताकि हम अपने भीतर की नकारात्मकता को भी नष्ट कर सकें। इस दिन भक्तजन पूरे दिन व्रत रखते हैं, रात्रि में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। दूध, बेलपत्र, धतूरा, शहद और जल से शिव को अर्पित किया जाता है। रात्रि को 4 प्रहर की पूजा होती है। हर प्रहर में भिन्न प्रकार की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस रात जागरण करने से, ध्यान और भक्ति करने से शिव स्वयं प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। शिवरात्रि का मूल संदेश है संयम, साधना और समर्पण। आज के समय में जब जीवन दौड़ बन चुका है, शिवरात्रि हमें ठहरना सिखाती है। शिव हमें याद दिलाते हैं कि शांत रहो, भीतर झांको। शिव डमरू बजाते हैं और डमरू की आवाज कहती है, हर अंत एक नई शुरुआत है। उनकी तीसरी आंख हमें बताती है, सत्य को देखो, बाहर नहीं, भीतर। और जब हम अपने भीतर के रौद्र भाव को त्याग कर प्रेम, करुणा और साधना का मार्ग चुनते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में शिव के भक्त बनते हैं। तो इस शिवरात्रि सिर्फ व्रत ना रखें, बल्कि शिव को महसूस करें। उनकी तांडव में जीवन की ऊर्जा है और उनकी साधना में आत्मा की शांति। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।